क्या हुआ? क्या हुआ? जबरदस्ती किसी नेता से मिलने नहीं देगा, जबरदस्ती पकड़े ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? पुलिस वाले। मनीष गुप्ता हत्याकांड में जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ बार बार मनीष की पत्नी को दिलासा दे रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ घर पर पहुंच करके पुलिसकर्मी उसकी पत्नी को कहीं लेकर जाने की कोशिश करते हैं, उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीडिया आकर के उससे बात कर रही है, उसका दर्द बांट रही है और रो रो कर जब वो बिलाप कर रही है, वो अपनी बात कह रही है, जो मांग है उसके बारे में कह रही है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस की और योगी आदित्यनाथ के प्रशासन और शासन की, जिसके बारे में बार बार योगी आदित्यनाथ ये दावा करते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे अपना घर छोड़ करके चले गए हैं और अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाता है। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ इस पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। पहले मैं आपको दृश्यों में दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से महल्ले वालों ने उस वक्त उस महिला की मदद की और उसको किसी तरह से घर में पहुंचाया और यह कहा कि घर में लॉक में बंद कर दीजिए, नहीं तो पुलिस वाले उठा करके ले जाएंगे। देखिए इस वीडियो में। क्या हुआ? क्या हुआ? जबरदस्ती किसी नेता से मिलने नहीं देगा, जबरदस्ती पकड़े ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है? पुलिस वाले। पुलिस पकड़ लिया। गोरखपुर का इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, जिसके ऊपर यह पूरा मामला का आरोप लगा है, यह कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी हिरासत में मौत के कई मामले इसके ऊपर आ चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनका गृह क्षेत्र गोरखपुर आता है और गोरखपुर में जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और शुरू से ही आला अधिकारी जिस तरह से इसको बचाने में लगे हुए हैं, उससे पूरी तरह से जाहिर होता है कि किसके इशारे पर यह पूरा खेल खेला जा रहा है और किसके इशारे पर यह पूरी घटना घटी जा रही है। इस पुलिस इंस्पेक्टर के बारे में मशहूर है कि यह एक इंग्लिश में डायलॉग कहा करता था बार बार जब भी कोई उसके सामने आता था, आई एम इंस्पेक्टर हु यू आर। ये सवाल करता था हर आदमी से और हमेशा अपनी वर्दी की हनक में ये लोगों के ऊपर जुल्म करता हुआ नजर आता था और दबंग एसएचओ के तौर पर इसकी अपनी एक पहचान थी। जिस तरह से मैंने कहा कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें ये इसके ऊपर आरोप लगे हैं कि इसने हिरासत में लोगों को मार दिया है। इसकी अगर देखा जाए तो हिस्ट्री शीट जो है, पुलिस कस्टडी में मौत और फर्जी एनकाउंटर के कई आरोप हैं इसके ऊपर। इसको बचाने के लिए पूरा महकमा लगा हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस कातिल की तरह किसी को पीट पीट कर मार देती है। एफआईआर में मनीष की पत्नी कई नाम देती है, लेकिन सारे नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किए जाते। उसके साथ ही जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, सब फरार हैं। कोई भी जो है अभी हाथ नहीं आ रहा है, या तो फरार है या उनको फरार कर दिया गया है। ये तो जांच के बाद ही निकल कर सामने आएगा। लेकिन सरकारी तंत्र इस पूरे मामले को किस तरह से मैनेज कर रहा है, इसका अंदाजा आप बआसानी लगा सकते हैं। किस तरह से शुरू से ही बड़े आला अधिकारी आईएएस और आईपीएस मनीष की पत्नी से बात करते हैं कि आप मामला दर्ज ना कराएं, दबाव डाला जाता है, बयान दिया जाता है आला अधिकारी के जरिए मीडिया के सामने कि यह गिरकर मौत का मामला है और उसके बाद मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं यह पूरा मामला बड़ा हाई प्रोफाइल लगता है और साथ ही
ये साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर इनके आका इनको बचा रहे हैं और अभी तक इनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी की बात, हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं इनसे, क्या उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे? क्या इस मामले में सीबीआई जांच का ऑर्डर किया जाएगा जिस तरह से पत्नी से कहा गया है लिखकर देने के लिए? पत्नी को इन सब चीजों पर जिस तरह से बाहर आने के बाद उसने जरूर कहा, लेकिन जिस तरह से उसे किडनैप करने की कोशिश की गई, अक्सर इस तरह की चीजें सामने आती हैं। जब किसी मामले को दबाना होता है तो उसके परिवार को एक ऐसी जगह पर ला करके छोड़ दिया जाता है जहां पर उससे कोई मिल ना पाए, वो अपनी बात ना कह पाए, अपनी बात मीडिया तक, आम लोगों तक ना पहुंचा पाए। इसी तरह की घटना, इसी तरह की चीज इसके साथ भी की गई, इसी तरह की प्लानिंग की गई, लेकिन पुलिस को नाकामी इस वजह से हाथ लगी कि पड़ोसी इस पूरे मामले में सतर्क थे और उन्होंने किसी तरह से मनीषा को भगा करके वहां से उसको उसके घर तक पहुंचाया और एक घर में ले जा करके उसको लॉक कर दिया। जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें ये दर्शा रही हैं कि उत्तर प्रदेश का इलेक्शन किस तरफ जाने वाला है और किस माहौल में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाला है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का एक तरफा राज चल रहा है और पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह के गुंडों के तौर पर किया जा रहा है, वो ये दर्शाता है कि कितना फेयर इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हो पाएगा। और इस पूरी घटनाक्रम से पूरी तरह से जाहिर होता है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, कि आला अधिकारी जो इलाके के हैं वो क्यों इस इंस्पेक्टर को बचाने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र होने के नाते कौन इसको बचा रहा है? योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद ये इस तरह की हरकतें बार बार करता रहा है, तो कौन इसका आका है? ये एक बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर बार बार खड़ा किया जा रहा है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद। क्या हुआ? क्या हुआ? पकड़ना चाहिए। जबरदस्ती किसी को किसी नेता से मिलने नहीं देगा, जबरदस्ती पकड़े ले जा रहे कौन ले जा रहा है? पुलिस वाले। पुलिस पकड़ लिया।